नजर से देखा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे इस क्षेत्र का, जो किसान परिवार में जन्मे। मैं तो पहले यहाँ से निकलता था तो मैं सोचता था किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति का विद्यालय बन रहा होगा। हमारे छोटे भाई राजकुमार यहाँ आते थे, मैं सोचता था पढ़ाने जाते होंगे, लेकिन जब वास्तविकता आज पता चला कि इसके प्रबंधक कोई और नहीं, इसका निर्माण करने वाले और कोई नहीं, वो तो हमारे ही बीच के एक किसान परिवार से जन्मे हमारे आदरणीय गर्जिया जी। एक किसान परिवार से जन्मे हमारे छोटे भाई राजकुमार पटेल जी हैं। ये बहुत ही अंदर ही अंदर गौरवान्वित करता है कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के किसान मजदूर इन सभी के लिए ये सौभाग्य का आज का दिन है और सौभाग्य का विषय है कि गुरुकुल एकेडमी जैसे, गुरुकुल पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। हम आखिरी में अपनी बातों के साथ सिर्फ बच्चों से और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे क्षेत्र की जनता है आपसे निवेदन करना चाहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शरीर का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर हम महापुरुषों की बातों को वास्तविक अपने मन में लगाकर चल गए तो निश्चित ही है कि इस देश की उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को बार बार याद करना पड़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये सच है, जो शिक्षा को ग्रहण करेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा सम्मानित साथियों कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं एक बात को और जोड़ना चाहूंगा, आदरणीय श्री सुजान पटेल ने भी कहा, हमारे और वक्ताओं ने भी कहा कि नशा, सम्मानित साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की जो लाइन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दूसरी तरफ मैं इस लाइन को जोड़ के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जहां पर हमारे लोग इस क्षेत्र में जो शराब जुआ जैसे कामों को करते हैं, कहीं न कहीं कि हम शिक्षा की ओर नहीं जा पाएंगे। सम्मानित साथियों, सबसे अधिक बर्बादी का हमारा कारण है शराब। और मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे उत्तम धाना हो, चाहे कंट्रोला हो, चाहे बेसरा पड़ोरिया हो या फिर हमारा मेहती हो, हमारे आसपास के ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में शराब नहीं बिकती है। हम लोग कहते तो हैं लेकिन रोकने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। सम्मानित साथियों, जब तक हम वास्तविक में चाहते हैं कि विद्यालय में हमारे बच्चे आगे पढ़ें, और मैं एक बात और कह देना चाहूँ कि एक विद्यालय सैकड़ों मंदिर, चर्च, मस्जिद, मठ, तमाम धार्मिक स्थलों से बड़ा है एक स्कूल, एक विद्यालय। और ऐसे हम इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय को बार बार धन्यवाद देंगे कि आपने अपने क्षेत्र में सैकड़ों धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है एक विद्यालय तैयार करके। साथियों, यहाँ पर क्षेत्र की जनता है और मैं सिर्फ निवेदन यही करूंगा कि अगर आप शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो निश्चित ही हमें फिर नशा पर भी विचार करना होगा। और यहाँ पर लोग जितने भी उपस्थित हैं, ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग गलत नहीं है, कहीं न कहीं इसकी बिक्री में हमारा और आपका बहुत बड़ा हाथ है। जब हम लोग इसको खरीदेंगे नहीं तो बेचेगा कौन? लेकिन कमी हमारी है, क्योंकि चीज वही बिकती है जिसकी सबसे अधिक बिक्री होती है, चीज वही लाई जाती है जिसकी सबसे अधिक बिक्री होती है। और फिर शराब तो मरने जैसी चीज है। हमारे क्षेत्र के ही दर्जनों जो हमसे भी कम उम्र के हैं या हमसे थोड़ी बहुत अधिक उम्र के होंगे, कहीं न कहीं शराब के कारण हमारे आपके बीच से चले गए हैं। तो ये भी हमें एक दुख होना चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, घर के माता पिता परेशान हैं, उनकी पत्नियां परेशान हैं। तो हम लोग जो अभी हैं, तो हम तो सोच सकते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ बड़े आदर पूर्वक आप सभी से निवेदन करूंगा कि शराब जैसे, क्योंकि हमारे मुखिया भी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे पड़ोरिया के हो, चाहे मेहती के हो, चाहे उत्तम धाना के हो, हमारी पंचायत में मुखिया भी यहाँ पर हैं। आपका भी दायित्व है कि इन पर आप प्रतिबंध लगाने का काम करें, क्योंकि आप पंचायत के मुखिया ही नहीं, कहा जाए तो आप पंचायत के बाप हैं, पंचायत के आप पिता हैं, क्योंकि आप पंचायत के प्रथम व्यक्ति हैं, आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी चीजों पर रोक लगाने में अथक प्रयास करें, जिससे कि आपका भी नाम रहे कि आपने कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का। और मैं आशा उम्मीद सदैव भी कहूँगा कि इस विद्यालय को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के लिए हम लोग सभी प्रयासरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई मोतीलाल जी उत्तम धारा जी को।